वीर वीरमदेवराज के स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने भक्ति काल की सगुण शाखा के कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत सूरदास का सामान्य परिचय, उनकी रचनाएं, उनका व्यक्तित्व कृतित्व, इस संबंध में हमने सामान्य बातचीत की है और सूरदास जी के भ्रमर गीत के पदों को पढ़ा है। आज भ्रमर गीत के अंतर्गत ही सूरदास जी का लोकप्रिय छंद, उनका एक पद जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी है और लोकप्रिय पद है, उसकी हम आज व्याख्या करेंगे। हम तो दुहु भांति फल पायो। इस पद को गा के आपको सुनाना चाहूँगा, क्योंकि सूरदास जी के पद ऐसे हैं जिन्हें बहुत लंबे समय के पश्चात आज भी बड़े ही चाव, रुचि और रोचकता के साथ गाए जाते हैं और गाने से ये पद आपको याद भी हो जाएगा, आप इसका आनंद लीजिएगा कि हम तो दुहु भांति फल पायो, हम तो दुहु भांति फल पायो, को ब्रजनाथ मिले तो नीको, को ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातुर जग जस गायो गायो। हम तो दुहु भांति फल पायो, हम तो दुहु भांति फल पायो, को ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातुर जग जस गायो गायो। हम तो दुहु भांति फल पायो। कहाँ गोकुल की गोपी सब वर्णहीन लघु जाति, कहाँ वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती। निगम ध्यान सुन ज्ञान गोचर ते भय घोष निवासी, निगम ध्यान सुन ज्ञान गोचर ते भय घोष निवासी। ताऊ पर अब साच कहो, दो मुक्ति कौन की दासी। देखो हम तो दुहु भांति फल पायो, हम तो दुहु भांति फल पायो। जोग कथा पाला गो दो ना कहु बारंबार, जोग कथा पाला गो दो ना कहो बारंबार। सूर श्याम तज और भजे जो ताकि जन न छार गायो। हम तो दुहु भांति फल पायो, हम तो दुहु भांति फल पायो, को ब्रजनाथ मिले तो नीको, को ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गायो गायो। हम तो दुहु भांति फल पायो। ये है सूरदास जी के भ्रमर गीत का एक पद। प्रस्तुत पद भ्रमर गीत के अंतर्गत से अवतरित है। अब जिस समय कृष्ण भगवान ब्रज छोड़ के मथुरा चले जाते हैं, मथुरा जाने के पश्चात ब्रज प्रदेश की और जो वहाँ के जो गोपियाँ हैं, उनको समझाने के लिए कृष्ण मथुरा से निर्गुण ज्ञान के प्रकांड पंडित उनके ही मित्र उद्धव को भेजते हैं। और उद्धव जैसे ही ब्रज प्रदेश में जाते हैं तो गोपियों के साथ उद्धव का संवाद चलता है और इसका उद्देश्य यही है कि उद्धव की जो निर्गुण ज्ञान की योग साधना की जो बातें हैं, उन बातों का ये जो गोपियां हैं, गोपियों पर उन बातों का कोई असर नहीं होता। निर्गुण के ऊपर सगुण का मंडन किया गया है, या निर्गुण के ऊपर सगुण की विजय है, निर्गुण का खंडन है और सगुण का मंडन है। यह एक उपालंब काव्य है।
हम तो दुहु भांति फल पायो। गोपियां उद्धव को कहती है कि हे उद्धव, तुम्हारे जो ये योग साधना और निर्गुण ज्ञान की बातें हैं ये हमारे पल्ले पड़ने वाली नहीं है। हमने तो दोनों तरफ से फल प्राप्त कर लिया है। को ब्रजनाथ मिले तो नीको नातरु जग जस गायो। यदि हमें अपनी जो ये विरह व्यथा है, हमने अपने कृष्ण के प्रति जो एक निष्ठ प्रेम किया है, इस विरह की व्यथा में जो हम जले हैं, यदि कृष्ण भगवान हमें दर्शन देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि नहीं भी देते हैं तो यह जो संसार है वो हमारा जग यशोगान करेगी। हमारा यह जो जग है वो हमारा यशोगान करेगा। हमारा है जो यह जग यश गाएगा। कहवे गोकुल की गोपी सब बरणहीन लघु जाति, और कहवे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती। हम अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानती है कि हम छोटी सी बस्तियों वाली जो गोपियां हैं, उन गोपियों के साथ श्री कृष्ण भगवान जो कमला के स्वामी माने जाते हैं, जो विष्णु के अवतार है, और उनके साथ बैठने वाले जो कृष्ण भगवान है वो हमारे साथ बैठते हैं, हमसे बात करते हैं, और उनके साथ रहने का हमें अवसर मिला तो हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। जिस कृष्ण भगवान को निगम ध्यान सुन ज्ञान अगोचर ते भई घोष निवासी, जिस कृष्ण भगवान को जो वेद निगम वेद स्वयं ध्यान लगाते हैं, और ध्यान लगाने के पश्चात भी सुन ज्ञान अगोचर, उनके लिए वो अगोचर है, उनके लिए वो अदृश्य है। ते भई घोष निवासी, वो कृष्ण घोष बस्ती के निवासी बने और हमारे साथ बैठते हैं, हमसे बातचीत करते हैं। ता ऊपर अब साच कहो धो मुक्ति कौन की दासी। है उद्धव, तुम्हारी जो ये निर्गुण साधना है, जो ज्ञान की बातें हैं, ये हमारे समझने की बस की बात नहीं है, और हम किसी भी प्रकार से निर्गुण की है जो दासी नहीं बन सकते, या उस तरीके की जो भक्ति है वो हमारे लिए है जो संभव नहीं है। जोग कथा पा लागू दो ना कहो बारंबार, तुम्हारी जो ये योग की बातें हैं, जो ये साधना की बातें हैं, जो निर्गुण भक्ति की बात है, इस योग साधना के बारे में हे उद्धव हमसे बातचीत मत कीजिए। हम कृष्ण भगवान को मानती है, कृष्ण के सगुण रूप को हम स्वीकार करती है, तुम्हारी योग साधना की बातें हम नहीं मानती, और हम तुमसे बार बार कहती है कि योग साधना की बातें हमारे सामने मत करो उद्धव। सूर श्याम तजी और भजे जो ताकि जनना छार। गोपियां मिलकर के उद्धव को कहती है कि हे उद्धव, सूरदास सूर श्याम तजी, सूरदास जी इस पद के माध्यम से गोपियों से उद्धव को कहलवाते हैं कि हे उद्धव, श्याम तजी और को भजे, जो कृष्ण को तजी छोड़कर, कृष्ण को छोड़कर किसी और को भजता है, किसी और का स्मरण करता है, तो उनका जनना छार, उनका जो जन्म है वो छार के समान है, वो मिट्टी के समान है, अर्थात उनका जो जन्म है वो व्यर्थ है। तो हे उद्धव, तुम्हारी निर्गुण बातें, तुम्हारे निर्गुण साधना की बातें, योग साधना की बातें हमारे पल्ले पड़ने वाली नहीं है। हम इन बातों पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हम कृष्ण भगवान के सगुण रूप को स्वीकार करते हैं। तो एक प्रकार से यह उपालम काव्य है, और इस तरीके का है जो इस पद में संवाद दिया हुआ है। आगे के वीडियो में भ्रमर गीत के अन्य प्रसिद्ध पदों, लोकप्रिय पदों के बारे में हम बातचीत करेंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।